और अनुपस्थिति में श्री रामण्णा भद्रण्णवर जी। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक सौभाग्य मिला है। ऑन बिहाफ ऑफ महातपस्वी श्री कुमार स्वामी जी फाउंडेशन तपोवन धारवाड़ और सभी भक्तों, सदस्यों और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ओर से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं धारवाड़, तपोवन और सोलापुर के बीच में क्या ऐतिहासिक संबंध है उसके बारे में 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। इस भूमि, पुण्य भूमि श्री अल्लम प्रभुदेव जी के चरण स्पर्श से पुण्य भूमि हुआ। उन्होंने श्री सिद्धरामेश्वर जी को मुलाकात करके उनको कल्याण लेकर गए। उधर बाकी प्रवादियों को मुलाकात हुआ। वो 5 प्रवादियों के बारे में श्री स्वामी जी ने उनका प्रवादी किताब में लिखा है, बार बार प्रस्ताव किया है। वो 5 प्रवादी है श्री अल्लमा प्रभुदेव जी, श्री बसवण्ण, श्री सिद्धरामेश्वर जी, श्री चन्नबसवेश्वर जी और अक्का महादेवी। श्री स्वामी जी बार बार अल्लमा प्रभुदेव के बारे में बोलते थे। वे चलते हैं तो उनका पाद मुद्रिका नहीं पड़ता था और वे कहते ही तो उनका सावी नहीं पड़ती थी। इस प्रकार से सोलापुर और धारवाड़ तपोवन के बीच में एक रिश्ता है। इसके अलावा कल्याण में श्री रुद्रमुनि स्वामी जी की एक गुफा है। उस गुफा में श्री रुद्रमुनि स्वामी जी रहते थे और कल्याण क्रांति के बाद उन्होंने उलवी मार्ग से जाने के वक्त उधर बेलगाम जिला बैलंगल तालुकु उलसीकट्टी ग्राम में वे वास्तव किए। आज भी उधर श्री सिद्धरामेश्वर जी और रुद्रमुनि स्वामी जी के बीच में क्या रिश्ता है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उधर श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी जी ने पूजा किया हुआ एक पूजा स्थान अभी भी मंदिर स्वरूप में है। यही गांव में महातपस्वी श्री कुमार स्वामी जी ने जन्म लिए। आज भी 850 बरस के बाद आज भी एक परंपरा जारी है। श्री रुद्रमुनि स्वामी जी के पालकी उलवी पहुंचने के बाद ही उलवी रथोत्सव जारी होता है। इस प्रकार से हमें सोलापुर और धारवाड़ तपोवन के बीच में एक पुरातन एक ऐतिहासिक संबंध है। स्वामी जी ने अल्लम प्रभुदेव जी के बारे में बार बार बोलते थे उनका व्योमकाय के बारे में। उस व्योमकायधारी महापुरुष सत्पुरुष लोग ज्ञान गंजाश्रम में है और उनमें एक श्री विशुद्धानंद जी अथवा गंध बाबा जी हमें तपोवन में दिव्य देवालय जगत में एक स्थान है। इधर सत्पुरुष का एक पाद स्पर्श है। उन्होंने हमें दिव्य देवालय में हर पहला सोमवार में आके दर्शन देने का ये परंपरा आप सबको मालूम है। इस तरफ से मुझे ये बोलने के लिए गर्व है कि सोलापुर, बसव कल्याण, दयानगंगा आश्रम, उलवी, श्री रुद्रमुनि स्वामी जी, उलसीकट्टी और तपोवन के बीच में एक परंपरागत संबंध है। ये बोलने के लिए मुझे बहुत गर्व है। श्री स्वामी जी ने तपोवन स्थापना करने के लिए कुछ उद्देश्यों को रखे थे। पूरे विश्व में दर्शन, योग और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, विश्वव्यापी सांस्कृतिक एवं नैतिक पुनरुत्थान अभियान चलाकर विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना, समग्र जीवन की एकता के आधार पर विश्व बंधुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से सरल, अपरिकृत और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना, स्वयं स्वरूपों का एक समूह को प्रशिक्षण करना जिनकी जीवन पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए समर्पित है और जिसमें धार्मिक आचरण और निस्वार्थ सेवा के आदर्श है। मनोवैज्ञानिक अनुशासन के लिए व्यवहारिक पाठ और सभी धर्मों, सभी प्रकार के योग और सभी विचार प्रणालियों के प्रति समन्वयात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, क्योंकि संश्लेषण और सेवा ही इस केंद्र के 2 प्रमुख शब्द है। जीवन के उच्च मूल्यों के प्रति मानवता में गहरी समझ विकसित करना तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, व्याख्यानों, रेडियो वार्ता और डिजिटल प्रवचन इत्यादि आध्यात्मिक पुनरुत्थान करना। इसके अलावा आपने चुना हुआ मंडली महातपस्वी श्री कुमार स्वामी जी फाउंडेशन
आडಳಿत मंडली उसको माननीय हाईकोर्ट धारवाड़ से मान्यता मिला है और उन्होंने हाथ में एक काम लिया है, मराठी पुस्तक का एक ग्रंथ विभाग करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्रमुख पात्र श्री बलवी मन्ना जी ने लिया है। मैं कुछ मराठी पुस्तक किताब का नाम बोलना चाहता हूँ। दिव्य अनुभूति, दिव्य संदेश, विश्व शांति के दूत, एक दिव्य व्यक्ति के उपस्थिति में प्रभु कुमार रेश महात्म्य, वीर शैव दर्पण, तपस्वी श्री कुमार स्वामी जी, योग आनी शिव योग, प्रार्थना योग, ये सभी मराठी पुस्तकों को हमें पुनर्मुद्रण करने के लिए एक कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सोलापुर वक्ताओं को बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने खड़े होकर श्री स्वामी जी के आदेश उद्देश्यों को जारी रखने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमें एक महातपस्वी, एक सत्पुरुष, एक सिद्ध पुरुष, एक महायोगी का जीवन चरित्र हमें आज मराठी में काव्य स्वरूप में हमें मिला है। इसके पीछे कितने लोग प्रयास किया है, बिना उनका नाम लेकर मैं और एक बार उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप सबका और एक बार आभार व्यक्त करके शरणु शरणा।